नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। स्क्रीन पर दिख रहे मैं रमेश गांधी प्रदेश की राजनीति के ताजा हालातों के साथ। स्पीकर ओम बिरला के भाषण समाप्त होने के बाद वरिष्ठ पत्रकार नियाज मोहम्मद की तबीयत बिगड़ी, ताकि मरीज का भी इलाज ठीक हो सके और सहयोगी और परिवार के लोगों का भी सम्मानजनक तरीके से ठहरने की व्यवस्था हो सके। ये न्यू मेडिकल कॉलेज में और कोटा के जेके लोन अस्पताल दोनों जगह एक साथ शुरू किए हैं और मुझे आशा है मरीजों के सहयोगी और परिवारजनों को सम्मानजनक तरीके से रहने की व्यवस्था हो। बहुत बदलते रहते हैं और गंभीर संक्रमण की उन जांच के लिए BSL-3 लैब जो कि केंद्र सरकार के ICMR के तहत 17 करोड़ की लागत से बन रही है, जिसमें कोरोना से जैसे कई वेरिएंट समय समय पर आते रहते हैं, उनकी जांच यहाँ हो जाएगी। पहले उनकी जांच के लिए सैंपल को पूना या अन्य अस्पताल में भेजा जाता था। राजस्थान में ये जोधपुर के बाद दूसरी लैब होगी। इसी तरीके से फेब्रो स्कैन मशीन जिसमें लीवर की सारी जांचें होगी, क्योंकि लीवर की बीमारियां बढ़ने के कारण या फैटी लीवर के कारण कई लोग गंभीर बीमार हो जाते हैं, लीवर कैंसर हो जाता है। इसलिए फेब्रो स्कैन मशीन उन लीवर की सारी जांचों को करेगा और फैटी लीवर होगा तो उसका इलाज तुरंत होगा, ताकि लीवर की गंभीर बीमारी से लोगों को बच सके। अच्छा, मोबाइल वैन का भी इसी तरीके से मोबाइल वैन के द्वारा भी आने वाले समय के अंदर 2 महीने बाद हम लीवर बीमारियों से मुक्त अभियान चलाएंगे, फैटी लीवर मुक्त अभियान चलाएंगे। इसके लिए एक बस के अंदर फाइब्रो स्कैन मशीन और अन्य जांच के उपकरण होंगे जो तहसील स्तर पर आकर जांच करेगी और उसके बाद फिर सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, दिल्ली बम्बई के डॉक्टर यहाँ आकर कैंप लगाकर जिनकी आवश्यकता होगी इलाज भी करेंगे और इसके रोकने के एक उसका पिता था, लड़की का पिता। मैंने पूछा ये रजाई कहां से खरीद के लाए? उन्हें के खरीद के नहीं लाए, किराए से लाए। उनका किराए की बात नहीं, लेकिन हमारे पास 1000 रुपया था, उसको हमने रखा, उसको अमानत के रूप में रखा और फिर हम रजाई लेके आए। अमानत जब रजाई जमा करा देंगे तो फिर अमानत का पैसा देना है। मेरा माथा ठनका। मैंने कैसे कितने लोग होते होंगे जो खुले आकाश में सोते होंगे, उसके पास 1000 रुपया नहीं होता तो रजाई कहां से लाए? ऐसे एक विचार आया, क्यों नहीं 100 कंबल 100 रजाई रख दें। 100 कंबल 100 रजाई रखने का विचार आया तो ज्ञानवान बहुत है, लोगों ने कहा कि ये रजाई और कंबल जो आप रख रहे हो, फिर जो पेशेंटों का आपके अटेंडेंट हो एक भी वापस नहीं आएगा। कई लोग क्या है, वो सलाहकार होते हैं, बहुत जबरदस्त सलाहकार। वो उनके कोई संवेदना नहीं होती और काम का विचार भी नहीं होता। वो हर चीज के अंदर उस गरीब के ईमान को बेईमानी मानकर विचार मंथन करते हैं। मैंने प्रसादम शुरू किया था जब भी ऐसे सलाहकार मुझे मिले थे। और कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जोर जोर से भाषण देते हैं, जमीन आसमान से एक कर देते हैं, लेकिन राजनीतिक जीवन में संवेदना नाम की एक चीज नहीं होती। मैं 20 MLA MP को बता दूं जो उसकी जिंदगी में एक काम बता दे
जो मानवीय संवेदना का कहो तो मैं उसके सामने डिबेट करने को तैयार। मेरे को 30 साल राजनीति होगी, एक भी न कभी भूखे को भोजन, न तपती धूप में जाए तो चप्पल, न गर्भवती महिला को सुपोषित अभियान, खुले आकाश में मोची बेटा है तो उसकी छतरी, कंबल रजाई वाले भी ऐसे ही। 18 साल पहले जब विचार आया था तो दिमाग में ये था कि ऐसे कितने लोग होते होंगे जो खुले आकाश में सोते होंगे, भोजन नहीं मिलता होगा। 18 साल से चलने वाले रजाई कंबल अभियान, मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, 90% कंबल और रजाई सुबह वापस देके जाते हैं। 90% जितनी संवेदनताएं हैं, दया है और सदैव ये भाव उनके मन में रहता है कि किस प्रकार इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी बात से परेशान ना हो, त्रस्त ना हो, दुखी ना हो और उसकी परेशानियों का तुरंत समाधान हो। नहीं तो रामाश्रय जैसा प्रकल्प जितना महत्वपूर्ण था, वर्षों से किसी के विचार में न आया था कि जब मरीज चिकित्सालय में अपना इलाज कराने आता है, उसके साथ उसके परिजन भी उसका इलाज कराने आते हैं। और ऐसी स्थिति में जब बहुत तेज गर्मी पड़ रही हो, बहुत तेज सर्दी पड़ रही हो, बरसात हो रही हो, बेचारे वो परिजन जो दूर दराज से अपने मरीज को लेकर इलाज कराने आते थे, वो परेशान होते थे, कहीं आसरा ढूंढते थे, कहां लेट जाए, कहां बरसात से छुप जाए। कराना हम सब की जिम्मेदारी बनती है। ये भवन इसलिए खास है क्योंकि यहाँ हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था है, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए भी सुविधाएं हैं, साफ सफाई, सुरक्षा और 24 घंटे सहायता की व्यवस्था है। ये दिखाता है कि जब भी कोई भी योजना हम दिल से अगर बनाते हैं तो ये जमीन पे भी दिखाई देता है। राम आश्रय केवल आज की जरूरत नहीं,